अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोकोनट फिरनी आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो, जिसको तैयार करना इंतहाई आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। अपने बच्चों को जरूर एक दफा बना के दें, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। कैसे बनाई जाती है आइए जानते हैं। कोपरा फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 किलो के करीब दूध लेंगे। 1 किलो के करीब दूध लेने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम सब्ज इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और सब्ज इलायची पाउडर शामिल करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट आग के ऊपर अच्छे तरीके से पकने देंगे ताकि इसको 1 से 2 उबाल आ जाए। जब ये दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल आपने क्या करना है, आपने तकरीबन आधा कप के करीब टोटल चावल लेने हैं और उनको पानी के अंदर कम से कम 2 घंटे के लिए आपने डिप कर देना है। जिस पानी के अंदर आपने चावल भिगो कर रखे थे उसी पानी के साथ आपने चावलों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल ये पेस्ट की शक्ल में बन जाए, इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिरनी जो तैयार की जाती है उसके अंदर चावल को इस तरीके से पीसा जाता है कि उसके अंदर दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको पेस्ट बन जाना चाहिए। जो दूध बॉयल हो रहा था उसके दूध के अंदर हमने चावल वाला पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल वाला पेस्ट शामिल करने के बाद अब 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो उसके बाद हम मजीद चीजें इसके अंदर शामिल करेंगे। चावल का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने देखना है कि जब खीर थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तो आपने इसके अंदर चीनी को शामिल कर देना है। चीनी की मिकदार मैंने एक मीडियम साइज का कप लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा जितना ज्यादा आप मीठा रखना चाहते हो उस हिसाब से आप फिर चीनी शामिल कर लेंगे इसके अंदर। अब 10 से 15 मिनट आपने मजीद इसको गाढ़ा करना है। 15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि खीर मजीद गाढ़ी हो गई है तो आपने इसके अंदर बादाम का पाउडर शामिल कर देना होता है। बादाम के पाउडर की मिकदार आपने तकरीबन आधा कप के करीब रखनी होती है। उसके बाद आपने तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसके अंदर कोकोनट को शामिल करना है। कोकोनट का पाउडर हमने शामिल नहीं करना। कोकोनट को बहुत बारीक आपने कद्दूकश कर लेना है और बहुत बारीक कद्दूकश की हुई कोकोनट आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इसकी मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक मीडियम साइज का कप जो था वो बहुत बारीक की हुई कद्दूकश की हुई कोकोनट थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। मजीद इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फिरनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर आपने इसके अंदर तकरीबन 200 ml की आपने मिल्क क्रीम लेनी है और वो आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। मिल्क क्रीम का एक पैकेट आप इसके अंदर शामिल कर दोगे जिसकी मिकदार 200 ml के करीब थी। 200 ml मिल्क क्रीम इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको मजीद पकाना होता है। उसके बाद आपको आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इस तरीके से आप कोकोनट फिरनी घर में तैयार कर सकते हो, जिसको तैयार करना इंतहाई आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसको गार्निश करने के लिए मेरे पास घर में इस वक्त सिर्फ बादाम थे, इसलिए मैंने इसको बादाम के साथ इसको गार्निश कर दिया। अगर आपके घर में चांदी का वर्क मौजूद है, पिस्ता बादाम मौजूद है, पिस्ता या अखरोट वगैरह मौजूद है तो आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। और इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।